पकियां दे नल मिलके बैठो। जो आगे की अब लाइनें आ रही हैं उसमें कह रहे हैं कि पकियां दे नल मिलके बैठो, कच्चों का संग मत करो, पक्कों का संग करो। क्या करना पड़ेगा? पक्कों का संग करना पड़ेगा। जो महात्मा पक्का है, जो ज्ञान पर चल रहा है, जो भौतिक जगत की वस्तुओं के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, जो किसी महात्मा के साथ में शरीर करके नहीं जुड़ा हुआ है, केवल निराकार करके जुड़ा हुआ है। अब पक्कों का संग करो। अभी आपने एक राजपिता जी का प्रवचन सुना होगा, उन्होंने इस पर विचार किए थे, जिन्होंने सुना होगा, टीवी पर आया था। कह रहे एक पंडित जी को किसी ने बकरी दान कर दी, पंडित जी को बकरी दान कर दी, और बकरी लेकर के पंडित जी अपने घर जा रहे थे, रास्ते में ठग मिल गए, जिनका काम ठगना था, लूटपाट करना था। उन्होंने बकरी देखी पंडित जी के पास में, तो योजना बनाई, हमने पंडित जी से बकरी लूटनी है, आज चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी विचार किया कि पंडित आदमी है, इसको न मारेंगे न पीटेंगे, न इसका कुछ करेंगे, लेकिन इसे बकरी लेकर के रहेंगे, न इसको लूटेंगे, लूटना भी नहीं है इसको, ये अपने आप बकरी को छोड़ दे, ऐसा यत्न करेंगे। तो साधुसंगत बकरी गोदी में लेकर के आगे चले, तो रास्ते में एक ठग मिल गया। कहते पंडित जी ये कुत्ता कहां लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो शब्द आ रहा है वो शब्द कह रहा है कि पकियों दे नल मिलके बैठो, पक्कों के साथ मिल करके बैठो। अब पंडित जी जो है ना बकरी लेकर के जा रहे थे, तो ठगों ने योजना बना दी, एक ठग मिल गया। कह रहे पंडित जी ये कुत्ता कहां से ला रहे हैं? अब थी तो बकरी, लेकिन उसने बोला ये कुत्ता कहां से ला रहे हैं? पंडित जी ने देखा बकरी को ठीक ढंग से, कह रहे महाराज ये तो बकरी है। नहीं पंडित जी ये तो कुत्ता है। ये कुत्ता कहां से ले जा रहे हैं आप? कहां ले जा रहे हैं इस कुत्ते को? पंडित जी थोड़ा आगे चले, आगे एक और ठग मिल गया। उसने फिर कहा पंडित जी को, पंडित जी ये कुत्ते का क्या करेंगे आप पंडित आदमी हैं, आपके घर पर कुत्ता अच्छा थोड़ा नहीं लगेगा। आपके जजमान आएंगे, ये भौंकेगा, काटने दौड़ेगा, ये अच्छा थोड़ा नहीं लगता, सुबह सुबह भौं भौं करेगा। ये कुत्ता कहां लेके जा रहे हैं? अब थी तो वो बकरी, लेकिन पंडित जी के मन में इतना भ्रम उत्पन्न हो गया। थोड़ा सा और आगे गए तो एक और ठग मिल गया। वो सब इकट्ठे हो रखे थे ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखर गए, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर रखा था अब हमें भी तोड़ेगा तो कोई निश्चय वाला ही व्यक्ति तोड़ देगा, वो निराकार से अलग कर देगा हमें। तभी कह रहे हैं कि पक्कों के नाल बैठो, पक्कों के संग में बैठो, कच्चों के साथ में मत बैठो, क्योंकि कच्चा तो डूबा ही है, वो आपको भी डुबो देगा। वो कहेगा अरे कख है तुम सत्संग मत जान लेंगे, क्या वक्त मिलने लगे। वो सरदार जी रह गए थे आपको गुरु बनाने के लिए, एक ही परिवार में इतने गुरु आ गए, ऐसा कहां होता है? वो बोलेंगे ऐसा, भ्रम को डालेंगे आपके मन में, नाना प्रकार के भ्रम डाल देंगे। अब ऐसे ही पंडित जी को तो तीसरा मिल गया। कहते हैं पंडित जी ये आपकी मति मारी गई, ये कुत्ता कहां ले जा रहे हैं? पंडित आदमी हैं आप, आपको कुत्ता अच्छा थोड़ा नहीं लगेगा। घर में जजमान आएंगे, ये भौंकेगा, आपके घर में तो राम राम के मंत्र होने चाहिए। आप इस कुत्ते को लेकर के कहां जा रहे हैं? पंडित जी के मन में भी आया, 3 व्यक्तियों ने कह दिया ये कुत्ता है। पंडित जी ने रखा उसको नीचे बकरी को, उन ठगों ने भी बकरी को उठाया, अपने घर चले गए। बस ऐसे ही महापुरुषों आप भी ज्ञान को नीचे रख दोगे जब कच्चों का संग करोगे। कहोगे तो नहीं है ये निरंकार, भ्रम डाल देगी दुनिया। भ्रम के भीतर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, लिखा जो भीतर कभी न माने व्यर्थ में समय। वो जो भीतर लिखा है उसको तो मान ही नहीं रही दुनिया। धर्म शास्त्र को मान रही है, लेकिन धर्म शास्त्र की नहीं मान रही है। भगवान राम को तो मान रही है, लेकिन भगवान राम की नहीं मान रही है। ईसा मसीह जी को तो मान रही है, लेकिन ईसा मसीह जी की नहीं मान रही है। कृष्ण को तो मान रही है, लेकिन कृष्ण की नहीं मान रही है। सत्संग अब कह रहे हैं कि पक्कों का जब संग कर लेगा तो अपनी था तो हिलो ना, फिर अपने जगह से हिलना नहीं है। ज्ञान खरा है, 100% खरा,
सतगुरु ने ऐसे नहीं दिया ज्ञान। ज्ञान पर कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। शंका हमारे मनों के अंदर में है। हम ज्ञान को पकड़ ही नहीं पा रहे, और ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहे तो नहीं जाना सत्संग। जिसको ये पता लग जाए कि मेरे पास हीरा है, हीरा, वो छोड़ेगा हीरे को कभी? छोड़ेगा? क्योंकि उसे पता है मेरे पास हीरा है। वो छोड़ेगा नहीं हीरे को। मर जाएगा, मिट जाएगा, लोगों से लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, कोई लूटने भी आएगा न उसे, तब भी नहीं छोड़ेगा वो हीरे को। कहता भैया मेरे पास हीरा है। ठीक ऐसे ही सतगुरु ने ये ज्ञान रूपी हीरा आपके पास में दिया है। ये ज्ञान रूपी हीरा है, और आप सत्संगी नहीं आते। बताओ ना कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है ये। सतगुरु कह रहा है कि यदि तू ज्ञान को मन में बसाना चाहता है, यदि तू इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को हृदय में धारण करना चाहता है, यदि तू इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को अपना माता पिता बंधु भ्राता विद्या द्रविड़ आदि इत्यादि बनाना चाहता है, मित्र दोस्त बनाना चाहता है, तो तू 3 काम कर: सत्संग, सेवा और सुमिरन। यदि तू ये 3 काम नित्य प्रति करता चला जाएगा, नित्य और प्रति, नित्य माने हमेशा, प्रत्येक दिन, यदि तू ये 3 क्रम करता चला जाएगा, तो सतगुरु कह रहा है मैं तेरे लिए प्रकट हो जाऊंगा, मैं तेरे लिए प्रकट हो जाऊंगा। और प्रकट हो जाता है ये। पहले तू यकीने काबिल बन, फिर देख तमाशा मुर्शद का। पहले तू यकीन के काबिल तो बन, अब तू यकीन के काबिल तो बनता नहीं है, तो फिर सतगुरु भी क्या करे? पहले विश्वास के काबिल तो बनो। ऐसे नहीं है महापुरुषों की बस ज्ञान को आपने हल्के में ले लिया, यहाँ पर भजन सुन लिए, अपने घर चले गए, थोड़ा सा झूमे आप, आहा मजा आएगी वह का भजन पर। यहाँ ज्ञान के लिए आना है, ज्ञान के लिए, परमात्मा के लिए आना है, यहाँ पर भगवान के लिए आना है, यहाँ पर ईश्वर के लिए आना है। बस कोशिश करो कि किसी प्रकार एन केन प्रकार ये निराकार मेरे मन में बैठ जाए, मेरे हृदय में बैठ जाए ये निराकार। मैं इसको हृदय में धारण करके यहां से चलूं। जब ये निराकार हृदय में धारण हो जाएगा, ये मन बुद्धि में बस जाएगा, तो फिर आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं जी लास्ट में 2 लाइनें। सोच समझ कर बात को मानो, मानो तो विश्वास करो, कहे अवतार इस सत्य को पाकर झूठ पौना फिर सासंगत यहाँ पर कह रहे हैं कि सोचो समझो तागल मानो। कह रहे हैं सोचो समझो और फिर बात को मानो, चाहे 20 दिन लग जाओ, चाहे 25 दिन लग जाओ। कोई कहे ना ये निरंकार है, जब तक आप सोचोगे नहीं समझोगे नहीं तब तक मत मानो उस बात को। जब आप सोच लो समझ लो और मान लो कि यही निरंकार है, तो फिर बाबा जी कह रहे हैं कि फिर मन में गंदगी घोलो ना, फिर मन में दूसरे प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए, फिर मन में संशय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। लोग लाख भड़काएं, लाख बोले, लेकिन कह रहे हैं कि फिर मन में गंदगी घोलो ना, फिर मन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। पहले कह रहे हैं कि सोच लो समझ लो तागल मान लो, फिर बात को मानो, और जब बात मान लो तो फिर जो है ना मन में फिर गंदगी नहीं बोलनी, क्योंकि आपने सोचा समझा तब बात को माना है। सतगुरु अपने गुरु शिष्य को साधता है, साधता, इसीलिए इसका नाम साध संगत है। साधी हुई संगत, साध रखा उसने अपने गुरु शिष्य को, उसके भ्रमों को निकालता है, उसके छल कपट आदि इत्यादि सबसे उसको दूर करता है, फिर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को उसके हृदय में बसाता है। और जब ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा बस जाए तो गुरु शिष्य बस तू और मैं, तेरे सिवा और कोई नहीं। फिर वो कहता है राम कबीरा एक भये सके न कोई। ये निराकार
और ये शरीर एक हो गया। फिर कोई पहचान नहीं सकता, दोनों में अंतर नहीं है। तो आओ साथ संगत, कृपा करो, ऐसा जीवन बने, ऐसे कर्म बने जैसा सतगुरु कह रहा है। सतगुरु 3 काम करने के लिए कह रहा है, बाकी उसने पूरा समय आपको दे रखा है। वो कह रहे सत्संग करो, सत्संग में आना है डेली, नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। नित्य प्रति सत्संग में आना है, सेवा भाव कमाना है। शहंशाह जी कह रहे हैं तो सत्संग में आना है हमेशा। ये नहीं कि एक दिन आ गए 15 दिन तक पता ही नहीं कहा सत्संग। अब जितना तुम आ जाए ना बेटिया, इतनी इतवार को भी बैठ जाए तो हमने क्या करना ज्यादा होगा। सतगुरु माता जी ने कह दिया, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मैं वो भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। एक भी गुरु सिख हो मेरा, लेकिन हाँ दुनिया उसे देख करके बोले आहा वाकई ये सतगुरु का गुरु सिख है भैया, ये निरंकारी है। एक ही हो तो ये तो बहुत है। नहीं कितने हैं, 100-150 बैठे हैं इस समय यहाँ पर, ये कम है। लेकिन पक्के हो, पक्के। ये नहीं कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, ये नहीं कर आना डबक के कर डबक वक, डबक के कर डबक वक ना। कह रहे हैं जब गल को मान ली, बात को मान ली, नहीं तो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे महापुरुषों। समय बर्बाद ही तो हो रहा। 20 साल सत्संग करी, अगले साल पता नहीं कखन, तो 20 साल गए ना, चले गए वो 20 साल जो आपने करा था, मेहनत की थी, आए यहाँ पर रहे, सुना, 20 साल गए ना। इसीलिए तो कह रहे हैं सोचो समझो तागल मानो, तब बात को मानना की। और जब मन में बात बस जाए, बैठ जाए, तो फिर मन में गंदगी घोलो ना, फिर कूड़ा करकट नहीं आना चाहिए इस मन में। लोग की लख बुले के पावण, कह रहे हैं लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अनेक प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी थां तो हिलो ना। बस मैं तो गुरु के निमित्त हूँ, मैं तो इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के निमित्त हूँ। मरूंगा तो गुरु के लिए, जीऊंगा तो गुरु के लिए, मरूंगा तो इस निरंकार के लिए और जीऊंगा तो इस निरंकार के लिए। भली झोपड़ी घास फूस की जिसमें गुरु सिख वास करे, गुरु सिख के लिए वो झोपड़ी भी महल के समान हो जाती। ये बाबा जी में नौकरी लगाए लटा दी के कन्वक देते, इतना हम करने लगे कुछ नहीं रे वर्ल्ड को। ये कमी हमारी है महापुरुषों। ये तो देने को तैयार बैठा है ना, ये कह रहा ले ले भैया, सब कुछ दे दूंगा मैं तुझे, पूरा जहान तेरे को समर्पित कर दूंगा। जो तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जो तू मेरा हो जाएगा तो सारा संसार तेरा है कि सारा संसार। तुम तो ये एकाध टुकड़ो मांगना जमीन को, आप पूरा संसार है तेरो, तू पूर्ण ले लो। मैं पर कब? जब ये निराकार, ये प्रभु परमात्मा हृदय में धारण होगा। और धारण करने के 3 ही तरीके हैं महापुरुषों, चौथा तरीका नहीं बताया सतगुरु ने। सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये करते रहना निरंतर। सत्संग में आते रहना, लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। ब्रज के लोग चरित्र करते हैं, वो मीराबाई कह रही है, ब्रज के लोग चर्चाएं कर रहे कि मेरे बारे में, कोई कहे कोई पगली बोल रहा मुझे, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन वो कह रही मैं लीनो तराजू तोल, मैंने तराजू पे तोल करके इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान लिया है। तो आओ साथ संगत, यही याचना, यही प्रार्थना सबके लिए की जाती है कि दातार कृपा करना, सबके घरों में सुख हो, समृद्धि हो, अमन हो, चैन हो, सब राजी खुशी के साथ में रहें। सबके बच्चे आने वाली नूतनंतान पूत संतान राज रचे, क्योंकि सतगुरु ने उसका भी फॉर्मूला दिया अवतार वाणी में। राजा है वह कुल सृष्टि का, राज जो एदा जान ले। वो राजा है कि कुल सृष्टि का, पूरी दुनिया का। यह नहीं कि खाली उत्तराखंड कोई राजा हो, वो कह रहे पूरी सृष्टि का राजा है वो, जो इसके राज को जान लेता है, जो इसके राज को समझ लेता है। तो प्यार से कहना धन्यवाद जी।